प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के चुनौतीपूर्ण समय का एक मुख्य विषय बन गए हैं। भारत और कनाडा के बीच आपसी रिश्तों में बदलाव के बारे में विचार करते समय ये महत्वपूर्ण है कि ट्रूडो सरकार किस प्रकार से खालिस्तानी चरमपंथी गुट के साथ मिल रही है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। भारत में G20 के दौरान उन्हें बाकी नेताओं से कम अहमियत मिली और अब देश पहुंचने पर खुद उनके मुल्कवासी लताड़ रहे हैं। माना तो ये तक जा रहा है कि अभी चुनाव हुए तो सत्ता उनके हाथ से चली जाएगी। इसके पीछे दो वजह है, बढ़ती महंगाई और खालिस्तानियों के लिए उनकी नरमी। भारत भी लगातार चरमपंथियों को पनाह देने के लिए कनाडाई सरकार को घेरता रहा, लेकिन ऐसा क्या है जो भारत जैसे ताकतवर देश को नजरअंदाज करके कनाडा एक छोटे चरमपंथी गुट को सपोर्ट कर रहा है। हर साल ऑपरेशन ब्लू स्टार के मौके पर कनाडा में सिख एक जगह जमा होते हैं। इस दौरान सफेद साड़ी में एक महिला के पोस्टर पर लाल रंग लगाया जाता है, साथ में लिखा होता है दरबार साहिब पर हमले का बदला। ये पोस्टर कथित तौर पर भूतपूर्व पीएम इंदिरा गांधी का है, जिन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दिया था ताकि खालिस्तानी लीडर भिंडरावाले को खत्म किया जा सके। ये अपनी तरह की अलग नफरत है जो शायद कोई भी देश बर्दाश्त न करे, लेकिन कनाडा में हर साल ये आयोजन होता है। फिलहाल जो हालत है वो कुछ ऐसे है कि सरकार और सिख संगठनों दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। साल 2019 में चुनाव के दौरान लिबरल पार्टी मेजोरिटी से 13 सीट पीछे थी। ये जस्टिन ट्रूडो की पार्टी थी। तब सरकार को न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने सपोर्ट दिया, जिसके लीडर है जगमीत सिंह धालीवाल। ये खालिस्तानी चरमपंथी है जिनका वीजा साल 2013 में भारत ने रिजेक्ट कर दिया था। सिखों की यही पार्टी ब्रिटिश कोलंबियन को रूल कर रही है। इससे साफ है कि ट्रूडो के पास एंटी इंडिया आवाजों को नजरअंदाज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कनाडा में भारतीय मूल के 24 लाख लोग हैं। इनमें से करीब 7 लाख सिख ही हैं। इनकी ज्यादा जनसंख्या ग्रेटर टोरंटो, वैंकूवर, एडमंटन, ब्रिटिश कोलंबियन और कैलगरी में है। चुनाव के दौरान ये हमेशा बड़े वोट बैंक की तरह देखे जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के मैनिफेस्टो में इस कम्युनिटी की दिक्कतों पर जमकर बात होती है। 60 के दशक में वहाँ लिबरल पार्टी की सरकार आई। उसे मैन पावर की जरूरत थी जो हिंदुस्तान जैसे देश से उसे कम कीमत पर मिल रहा था। इसी दौरान सिखों में चरमपंथी समुदाय भी बन चुका था। खालिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन हो रहे थे। तभी ऑपरेशन ब्लू स्टार चला, जिसके बाद खालिस्तानी भागकर कनाडा में शरण लेने लगे। वहाँ बसे हुए खालिस्तानी सोच वाले लोग जमकर पैसा कमाते और भारत में आतंकी गतिविधियों को फंड करने लगे। कनाडा की सरकार तब भी उन पर एक्शन नहीं ले पाती थी क्योंकि लॉ उतना सख्त नहीं था। वैसे तो भारत और कनाडा के बीच फरवरी 1987 में प्रत्यर्पण संधि हो चुकी थी। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के अपराधियों को अपने यहाँ शरण नहीं दे सकते, लेकिन ये ट्रीटी उतनी प्रभावी नहीं। कई चरमपंथी वहाँ खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन कनाडाई सरकार उन्हें भारत नहीं भेज रही। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार इस द्वीपक्षीय संधि का हवाला देते हुए खालिस्तानी नेताओं को देश भेजने की अपील की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा भारत ने कई बार कनाडा से यह भी मांगा है कि वो खालिस्तानी चरमपंथी गुट को सपोर्ट ना करे और उनकी कार्रवाई को रोके, लेकिन कनाडा इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। इसके बजाय ट्रूडो सरकार के साथ खालिस्तानी चरमपंथी गुट के बीच संबंध बढ़ रहे हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय है।